बीजेपी ने दक्षिण भारत में भी बेहतर प्रदर्शन किया। भले ही बीजेपी को दक्षिण भारत में उतनी ही सीटें मिली हों, लेकिन आंध्र और केरल जैसे राज्यों में जहां वो अपना खाता खोलने में कामयाब रही, वहीं तमिलनाडु में उसका वोट शेयर 3 गुना हो चुका है। जबकि तेलंगाना में तो वो बीआरएस को भी पीछे छोड़ने में कामयाब रही। कभी उत्तर की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के दक्षिण में उदय की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत में बीजेपी के लिए चुनाव मन मुताबिक नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन में कुछ सुधार नजर आया है। खासकर आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में 3 सीट पर कब्जा किया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। बीजेपी कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसने 3 सीटों पर कब्जा कर अपनी आमद दर्ज कराई। यानी आंध्र प्रदेश में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने सबसे ज्यादा 16 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 3 और जननायक सेना को 2 सीट मिली। वहीं वाईएसआरसीपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अगर बात वोट शेयर की करें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 11.28% वोट मिले हैं, जबकि 2019 में उसे 1% वोट भी नहीं मिला था। यानी वोटों के लिहाज से आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने करीब 1100% की ग्रोथ रेट दर्ज की है और ये बड़ी छलांग है। यह गठबंधन का ही असर रहा कि आंध्र प्रदेश में जहां वाईआरसीपी को कुल 39.61% वोट मिले, जबकि बीजेपी और टीडीपी ने मिलकर करीब 49% वोट दर्ज किए। और इसमें जननायक सेना का भी वोट शेयर मिला लें तो आंध्र प्रदेश में एनडीए का वोट शेयर 50% के पार चला गया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं, केरल में भी बीजेपी इस बार खाता खोलने में कामयाब रही। त्रिशूर की सीट पर बीजेपी नेता और अभिनेता सुरेश गोपी ने इस सीट से जीत दर्ज की, तो वहीं तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर सिर्फ 16,000 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के शशि थरूर के हाथों हारे हैं। यानी 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में बीजेपी की ये जीत भले ही छोटी दिख रही है, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस बार केरल में बीजेपी का कुल वोट शेयर 16.68% रहा, जबकि 2019 में ये वोट शेयर 13% था और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। तेलंगाना में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और 8 सीटें जीतकर वो कांग्रेस के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। जबकि बीआरएस को एक भी सीट नहीं मिली और सीटों के लिहाज से वो चौथे नंबर पर खिसक गई है। तेलंगाना में बीजेपी को 8, कांग्रेस को 8, तो बीआरएस को 0 सीट मिली है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी हैदराबाद का अपना किला बचाने में कामयाब रही। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 2019 के मुकाबले 2 गुनी सीटें जीती, यानी उसका प्रदर्शन 200% रहा। लेकिन बीजेपी का ये परफॉर्मेंस सिर्फ सीटों में ही नहीं, बल्कि वोट शेयर में भी साफ दिखाई दिया। बीजेपी को तेलंगाना में कुल 35.08% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 40.10%, तो वहीं बीआरएस सिर्फ 16.68% पर सिमट गई। यानी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से भी तेलंगाना में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, क्योंकि 2019 में बीजेपी को तेलंगाना में 19.65% वोट मिले थे। यानी बीजेपी को अब करीब 2 गुने वोट मिले हैं।
तमिलनाडु साउथ का ऐसा राज्य रहा जहां बीजेपी को काफी उम्मीदें थीं और शुरुआती रुझानों में वहां बीजेपी 2 से 3 सीट जीतती दिखाई दे रही थी। हालांकि वक्त बीतते बीतते बीजेपी की तमिलनाडु में खाता खोलने की उम्मीदें तो खत्म हो गईं, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी ने बड़ा कमाल किया। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु में करीब 11.24% वोट मिले हैं और 7 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पिछली बार बीजेपी को तमिलनाडु में सिर्फ 3.58% वोट मिले थे। यानी इस बार वो अपना वोट शेयर 3 गुना तक बढ़ाने में कामयाब रही और उसका वोट शेयर बढ़कर डबल डिजिट में पहुंच गया। दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी का सबसे मजबूत किला था। हालांकि इस बार विधानसभा के बाद लोकसभा में भी बीजेपी को कर्नाटक में नुकसान हुआ है और पार्टी को सिर्फ 17 ही सीटें मिली, जबकि उसकी सहयोगी जेडीएस को भी सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। यानी एनडीए कर्नाटक में कुल 19 सीटों के साथ सबसे आगे जरूर है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले उसे कई सीटों का नुकसान हुआ है, खासकर बीजेपी को। बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस लिहाज से उसे 8 सीट का नुकसान हुआ है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को कर्नाटक में करीब 46% वोट मिला है, जबकि 2019 में उसे यहां से 51.38% वोट मिले थे। यानी इस बार पिछली बार के मुकाबले करीब 5% कम वोट मिले हैं। यानी बीजेपी ने पिछली बार दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों की 126 सीटों पर कुल 29 पर जीत दर्ज की थी। कर्नाटक से बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसने कुछ हद तक केरल, आंध्र और तेलंगाना से की है। हालांकि वोट शेयर के मामले में वो 2019 के मुकाबले में काफी आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।